फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा सीडीपी का, जो कि नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी पेवलोव ने। ये थ्योरी भी हमारी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, यानी कि व्यवहारवाद पे, जो हमें बताता है कि हम अपने एनवायरनमेंट से कैसे चीज़ों को सीखते हैं और अपने बिहेवियर में उनको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, सोशली इंटरेक्ट करके, आपस में लोगों से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। और उसी पे बेस्ड है हमारी ये वाली थ्योरी भी, बिहेवियरिज्म पे। तो यहाँ पे एक टर्म आती है कंडीशनिंग। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंडीशनिंग? कंडीशनिंग का मतलब है कि आपने जो है पीपल और इवन द एनिमल्स, अगर उनको कुछ सिखाना है तो आप उनको कोई भी चीज अगर उनको एक प्रॉपर वे में सिखानी है तो आप उसमें वो चीज को अडेप्ट करवाओगे। ओके, कुछ कंडीशन लगा के अडेप्ट करवाना, इसको अनुबंध भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके। ठीक है, तो वो यहाँ पे काम करता है किस तौर पे, एज अ कंडीशनिंग। जैसे कि घर में कोई छोटा बच्चा है, तो अगर हमें उसको कुछ सिखाना है, जैसे उसको बोला गया है कि आपको अगर कोई बड़ा दिख जाए या हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो आपको उससे जो है हाथ जोड़ के नमस्ते करनी। ओके, इससे क्या बनोगे? आप अच्छे बच्चे बनोगे। तो कंडीशन क्या है कि आप उसको, उसके अंदर जो है सोशल वैल्यू को अडेप्ट करवा रहे हो। ठीक है, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, ये सारी चीजें आप उसको सिखा रहे हो। लेकिन कंडीशन क्या रख दी आपने कि अगर हम उसको ये बोलेंगे कि ये करने से आप अच्छा बच्चा बनोगे। ठीक है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? अच्छा बच्चा बनने की। और अडेप्ट क्या करवा रहे हो आप उसमें? सोशल वैल्यू, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, रिस्पेक्ट देना बड़ों को। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पेवलोव ने जो है अपनी जो ये थ्योरी है, ये जो है एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने डॉग पे। ठीक है, डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया कि कंडीशनिंग जो है कैसे इफेक्ट करती है हमारे। जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा था, थोंडाइक ने कि जो है कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसपे उन्होंने बताया कि कैट को अगर हम फूड प्रोवाइड करवाते हैं, फूड जैसे ही उसको दिखता है कैट को, तो क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है, पिंजरे से बाहर आने की ट्राई करती है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने पेवलोव ने किया कि डॉग के सामने जो है फूड रखा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या थी वो? उन्होंने बैल को रख दिया, एक बैल बजाई उन्होंने। जैसे यहाँ पे 3 प्रोसेस होती हैं, एक बिफोर द कंडीशनिंग, एक ड्यूरिंग द कंडीशनिंग और एक आफ्टर द कंडीशनिंग। ओके, जैसे बिफोर द कंडीशनिंग, यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं है। अगर हम फेज की बात करें तो यहाँ पे कंडीशनिंग की 3 फेजेस हैं। ओके, 3 फेजेस हैं कंडीशनिंग की, जिसमें सबसे पहले आती है बिफोर कंडीशनिंग। ओके, बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग को आप कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी गई है, आप कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। जैसे कि अगर आपका कोई फेवरेट फूड बन रहा है, उसकी स्मेल अगर आपको आ रही है, तो आप स्मेल से ही उसको मतलब पहचान सकते हो कि हाँ ये मेरा फेवरेट फूड है, और उससे जो है आपका मुंह में पानी भी आ जाता है जब आप अपने फेवरेट फूड की स्मेल लेते हो। तो क्या है कि यहाँ पे आपको ना तो फूड प्रेजेंट किया गया है, ना ही आपने उसको देखा, सिर्फ आपने उसकी स्मेल ली है। तो ये क्या है? एक तरह का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। और कैसा रिस्पॉन्स है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। और कैसा रिस्पॉन्स है? नेचुरल, जो इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। ओके, तो ये वाला है कि आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है। मतलब अगर जो इन्होंने, पेवलोव ने अपना डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने कंडीशनर लगा के डॉग के सामने जो है फूड रख दिया। अब जैसे ही वो फूड देखेगा तो उसके माउथ से जो है स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है, लार जो है वो सिक्रेट हो रही है। तो एक किस टाइप का फेज था ये? बिफोर द कंडीशनिंग। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं है। स्टिमुलस किसके बराबर है? अनकंडीशनल, अनकंडीशनड स्टिमुलस है इज इक्वल टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब कोई कंडीशनिंग ही नहीं है। ठीक है, फूड दिखा और रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये थी पेवलोव की फर्स्ट फेज, बिफोर द कंडीशनिंग। सेकेंड फेज थी उनकी ड्यूरिंग द कंडीशनिंग। ओके, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग कंडीशनिंग? अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस फेज पे उन्होंने क्या कर दिया? कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी उनके लिए? बैल। उन्होंने बैल का यूज किया। उन्होंने क्या किया
कि जब वो फूड रिप्रेजेंट कर रहे थे, फूड प्रेजेंट कर रहे थे डॉग के लिए, तो उससे पहले उन्होंने बेल बजाई, ठीक है। और ये काम जो उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट किया, मतलब हर बार जब वो फूड लेके आ रहे थे डॉग के लिए तो उससे पहले उन्होंने बेल बजाई, फिर फूड प्रेजेंट किया और तब जाके डॉग ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन हुआ किसके बीच में, स्टिमुलस, association between stimulus and response with a conditioning, with a conditioning। वो कंडीशन क्या थी हमारी उस एक्सपेरिमेंट में, वो थी बेल। जब भी बेल बजी, बेल बजने के बाद जो है स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस रिप्रेजेंट किया गया, ओके। स्टिमुलस क्या था, फूड, और फिर डॉग ने जो है रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स में क्या था उसकी, डॉग की स्लाइवा, जो लार सिक्रेट कर रहा था अपने मुंह से, तो वो फूड के लिए स्लाइवा सिक्रेट कर रहा था, वो उसका रिस्पॉन्स था। तो ये बहुत बारी जब पैवलव ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में रिपीट किया नंबर ऑफ टाइम्स, तो डॉग ने जब ये बात जो है नोट कर ली कि जब भी बेल बज रही है उसके बाद खाना आ रहा है, तो ये जो है चीज उसने अडेप्ट कर ली, मतलब रिपीटिशन हो रही थी तो डॉग को पता लग गया कि बेल बजने के तुरंत बाद क्या आएगा, खाना आएगा, ओके। तो ये थी ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, जिसमें उसने कंडीशन अप्लाई की, ओके। एंड थर्ड फेज आती है आफ्टर द कंडीशनिंग, ओके। आफ्टर द कंडीशनिंग क्या किया उन्होंने, अब डॉग ने जो है वो अवेयर हो चुका था कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, ओके। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जैसे उसने कंडीशनिंग अडेप्ट कर ली है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, अब जो कंडीशनिंग दी थी, यानी कि बेल जो बजाई थी उन्होंने, कंडीशन जो लगाई थी, कंडीशन क्या थी, बेल, ओके। तो बेल बजते ही खाना आएगा। तब उन्होंने जो है बेल बजाई और जो है खाना जो है प्रेजेंट नहीं किया, खाना नहीं लेके आए वो, बेल बेल बजी तब भी डॉग क्या किया, क्योंकि अब वो अवेयर हो चुके था, तब भी डॉग ने जो है रिस्पॉन्स दे दिया बिना खाना देखे। बेल बजते ही जो है डॉग के मुंह से जो है स्लाइवा सिक्रेट होने लगी, मतलब वो अवेयर हो चुका था उस चीज से कि बेल बजते ही खाना आएगा, जबकि यहाँ पे खाना रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, सिर्फ बेल बजाई गई थी। और बेल के तुरंत बजने के बाद डॉग के मुंह से क्या सिक्रेट हुई, स्लाइवा, यानी कि उसने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। यानी कि अब वो जो है उस चीज को अवेयर हो चुका था, उसने वो वाली कंडीशन जो है अडेप्ट कर ली थी अपने बिहेवियर में कि जैसे बेल बजेगी तभी खाना आएगा, ओके। तो ये था आफ्टर द कंडीशनिंग। तो ये 3 फेजेस थी जो पैवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में की डॉग के साथ, बिफोर द कंडीशनिंग, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग एंड आफ्टर द कंडीशनिंग, ओके। तो ये वाली थी, और इसी पे बेस्ड जो है यहाँ पे हमारा किस किस के बीच में एसोसिएशन बनता है, स्टिमुलस के बीच में, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएशन है, और कैसा, विद द कंडीशनिंग, कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एसोसिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ओके। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था डॉग के लिए, वो था फूड, ओके। एंड रिस्पॉन्स क्या था, डॉग के मुंह से जो स्लाइवा आ रही थी वो उसका स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स था, ओके। तो ये वाली बात थी। अब जो इसी पे बेस्ड, इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड जो भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, अब इस वाली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के और भी बहुत से नाम है, ठीक है। जैसे इस थ्योरी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो बोलते हैं, उसके साथ साथ में हम इसको क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ओके। क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कंडीशन के साथ, और रिस्पोंडेंट रिफ्लेक्स, मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन दे रहा है तुरंत किसी चीज के होते ही। तो ये वाले नाम हैं इसके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग और रिस्पोंडेंट रिफ्लेक्स। एक इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं, जो पेवलोव जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके नाम पे ही है, ठीक है। तो ये इसके अदर्स नेम्स हैं।
तो यहाँ पे ये वाली चीज हो गई जहाँ पे इन्होंने 3 फेज में जो है चीजों को डिस्क्राइब किया, बिफोर द कंडीशनिंग, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग एंड आफ्टर द कंडीशनिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ 5 मेजर प्रोसेस आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में वो पूछ ली जाती हैं आपके लिए। फाइव मेजर प्रोसेस हैं, 5 मेजर कंडीशनिंग प्रोसेसेस। फर्स्ट कौन सी आपकी? एक्विसिजन। एक्विसिजन का मतलब क्या है? एक्वायर करना। ओके, किसी चीज को अडेप्ट करना, एक्वायर करना। अब जैसे डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में था, जैसे ही डॉग ने क्या चीज अडेप्ट की कि जैसे ही बैल बजने के तुरंत बाद खाना आया और फिर उसने रिस्पॉन्स दे दिया इमीडिएटली। ठीक है, तो ये वाला टाइप क्या था हमारा? एक्विसिजन। मतलब अब उसने ये चीज अपने बिहेवियर में अडेप्ट कर ली थी कि जैसे ही बैल बजेगी फूड आएगा। अब जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि आप खाना खाने बैठते हो तो उससे पहले अपने हाथ धोते हो, तो ये कंडीशनिंग है कि खाना खाने से पहले क्या करना है? आपने हाथ धो के बैठना है। वो आपके बिहेवियर में अडेप्ट हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी डेली लाइफ के जिसमें आपने चीजों को अडेप्ट कर लिया है और उससे सीखा है, वो आपके बिहेवियर में अडेप्ट हो चुकी है। ओके, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्विसिजन। सेकंड क्या है आपका? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन। ओके, व्हाट इज एक्सटिंक्शन? जो मतलब एक्सटिंक्ट, लुप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त होना। ठीक है, अब पैवलव ने क्या किया कि बहुत बार उन्होंने जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट किया कि बैल बजी, फिर उन्होंने खाना प्रेजेंट किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने नंबर ऑफ द टाइम्स जो है बैल बजाई, खाना प्रेजेंट नहीं किया। तो डॉग क्या हो गया कि अब डॉग जो है जान चुका था कि सिर्फ बैल बज रही है लेकिन फूड नहीं आ रहा। तो आफ्टर द टाइम्स जो रिस्पॉन्स है उसका वो थोड़ा कम होता चला गया डॉग का, यानी कि जो सलाइवा थी वो आनी अब बंद हो गई, क्योंकि वो चीज से अवेयर हो गया था कि बैल बज रही है लेकिन फूड नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया? वीक हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं कि एक्सटिंक्शन, यानी बिहेवियर में क्या आ जाना? बिहेवियर क्या हो जाना? वीक हो जाना। ओके, तो ये है हमारा एक्सटिंक्शन। थर्ड आता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब तुरंत किसी चीज को देखकर एकदम से जो है रिस्पॉन्स देना। ठीक है, अचानक रिस्पॉन्स देना, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना। अब क्या था कि पैवलव जो है क्या कर रहे थे कि बहुत बार जो उन्होंने बैल बजाई लेकिन फूड नहीं लेके आए, तो इससे क्या हुआ? डॉग का जो बिहेवियर था ना वो एक्सटिंक्ट होने लग गया। लेकिन क्या हुआ? अचानक उन्होंने जो है एकदम से जो है फूड रिप्रेजेंट कर दिया। जब उसको बहुत बार जो है फूड नहीं मिला, बैल बजी, तो क्या हुआ कि उसका बिहेवियर जो है वो वीक होता चला गया। ठीक है, उसको पता लग गया कि अब फूड नहीं आ रहा, तो उसका रिस्पॉन्स भी कम हो गया। लेकिन एट द आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर उन्होंने क्या किया? एकदम से खाना प्रेजेंट कर दिया डॉग के सामने। तो क्या हुआ? एकदम से उसने रिस्पॉन्स दिया, जैसे उसने डॉग ने खाना देखा तभी रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, खाना देखते ही रिस्पॉन्स कर दिया। तो उस वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, अचानक से जो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अचानक से वो जो कंडीशन थी, मतलब जो स्टिमुलस था वो दिखा, तभी उसने क्या कर दिया? स्पॉन्टेनियसली उस पर रिस्पॉन्स कर दिया। तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है आपका जनरलाइजेशन। ओके, जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? वो जो है जनरल, मतलब एक ओरिजिनल स्टिमुलस और एक दूसरे स्टिमुलस दोनों को वो मिक्स कर रहा है, मतलब वो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। जैसे पैवलव ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बैल का यूज किया था। ओके, जैसे बैल बजी और जो खाना आया, तो डॉग को पता था कि बैल बजेगी तो खाना आएगा, लेकिन
उन्होंने क्या किया, अब की बार बैल की जगह जो है बजर बजा दिया। ठीक है, साउंड का जो ऑब्जेक्ट था उन्होंने दूसरा ले लिया, साउंड का जो तरीका था उन्होंने दूसरा, जैसे बैल की जगह उन्होंने बजर बजा दिया। तो इससे क्या हो गया, डॉग को सिर्फ ये पता था कि साउंड आएगी, उसको ये नहीं पता कि बैल से साउंड आ रही है या फिर किसी ऑब्जेक्ट से साउंड आ रही है, किसी और ऑब्जेक्ट से। मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि बैल की साउंड है कि बजर की साउंड है, सिर्फ उसको ये पता है कि साउंड आएगी तभी फूड आएगा। यानी कि स्टेज पे क्या है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल एंड द सिमिलर स्टिमुलाई। ओके, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, ओरिजिनल जो कंडीशन है वो तो बैल है, लेकिन उन्होंने बजर बजाया तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। उसको सिर्फ ये पता है कि साउंड आएगी, कोई भी साउंड आएगी, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि वो बेल की साउंड है कि वो बजर की साउंड है। ठीक, तो ये है आपकी फोर्थ स्टेज जनरलाइजेशन, जिसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ओके, एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इज, जो आपकी फिफ्थ स्टेज है कंडीशनिंग प्रोसेस की, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन स्टेज पे क्या है, अब जो है उसने डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो डिफ्रेंशिएट करना सीख गया कि नहीं भी दो स्टिमुलाई जो एक ओरिजिनल और एक उसके जैसी सिमिलर है। मतलब जैसे उन्होंने क्या किया कि अब जो एक्सपेरिमेंट थे पैवलोव ने, अब उन्होंने जो है दो बेल बजाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो डॉग जो है पहले वो फर्स्ट बेल जब बजी तो खाना नहीं आया, तो जो है डॉग ने रिस्पॉन्स दिया, और जब सेकंड बेल बजी तब खाना आया। अब यहाँ पे दो बेल बजी, ठीक है, टू बेल उन्होंने बजाई, वन बेल पे जो है खाना नहीं आया, सेकंड वाली बेल पे खाना आया। ओके, इस वाली चीज में तो डॉग क्या हुआ कि बहुत बार उसने फर्स्ट वाली बेल जब बजी तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया सेकंड वाली बेल पे बजने से पहले। लेकिन जब वो बहुत बारी ये देख चुका था कि फर्स्ट बेल पे जो है खाना नहीं आ रहा, तो उसने रिस्पॉन्स भी बंद कर दिया। लेकिन जब सेकंड बेल बजती है तभी वो रिस्पॉन्स करने लग गया, क्योंकि उसको अब पता लग गया कि जब फर्स्ट बेल बजी है उस पर खाना नहीं आ रहा, सेकंड बेल जो बजी है उस पर खाना आ रहा है, तो अब ये इस वाली उस पर जो है रिस्पॉन्स देने लग गया। मतलब उसने डिफ्रेंशिएट कर लिया दो बेल्स के बीच में कि जो पहली बेल बजी है उस पर खाना नहीं आ रहा, मतलब साउंड में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बैल और बजर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि बैल के बजने पे जो है खाना आएगा, बजर के बजने पे खाना नहीं आएगा। ओके, तो अब वो साउंड को भी डिफ्रेंशिएट करने लग गया। तो ये थी आपकी 5 मेजर कंडीशनिंग प्रोसेसेस, जिसमें थी आपकी एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। और पेपर में इनमें से जो है क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंडीशनिंग प्रोसेसेस। ओके, तो ये थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट जो है हम दूसरी बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थ्योरी करेंगे। तो आप इसको कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वेदर इट इज योर एचटेट, केवीएस, एनवीएस, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो आपके नोन में है उन तक ये शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।